अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखें। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बारे में कि अगर आप CS 519 के स्टूडेंट हैं या CS 619 के स्टूडेंट हैं तो आप प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे। आपको पता है कोर्स सिलेक्शन ओपन हो गई है, तो आपने प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। और प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हुए कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट करते हैं जिनसे आपने अवॉइड करना है, उसके बारे में आपको मैं बात बताऊँगा। इसके अलावा अगर CS के अलावा अगर आपका किसी बुक का प्रोजेक्ट है तो आपने उसको कैसे सिलेक्ट करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयरिंग लाजमी करेगा। इसके अलावा आपको किसी बुक के शॉर्ट लेक्चर चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए या पास पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो उसको मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जो है मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो यहाँ पे मैंने एक LMS ओपन किया हुआ है और अगर आपने अपनी कोर्स सिलेक्शन कर ली है देन भी ठीक है। अगर आपने नहीं की तो आप 10 अप्रैल तक उसको कर सकते हैं, जो कि लाजमी आपने करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे एब्सेंट माना जाएगा और आपका जो हो सकता है कि एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाए। सो आपने यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन ओपन करनी है। अब चाहे आप CS 519 के स्टूडेंट हैं, 619 के स्टूडेंट हैं या आप किसी भी डिग्री के स्टूडेंट हैं और आपका प्रोजेक्ट आना है, तो आपने सिंपली ये करना है कि सबसे पहले अपनी स्टडी स्कीम के अंदर चले जाएँ और यहाँ से जाकर देखें कि आपका प्रोजेक्ट किस सेमेस्टर में बेसिकली आना है। मोस्टली जो अगर आपकी BS की डिग्री हो तो आपका 7th सेमेस्टर के अंदर प्रोजेक्ट आता है, और अगर आपकी एसोसिएट की डिग्री हो यानी कि 2 ईयर की डिग्री हो तो आपका 3rd सेमेस्टर में प्रोजेक्ट आता है MCS का। अगर आपको एसोसिएट की डिग्री हो तो हो सकता है कि अगर आपका CS 519 का प्रोजेक्ट है तो आपका 4th सेमेस्टर के अंदर आएगा। जैसे सॉरी सॉरी अगर आप CS 519 के स्टूडेंट हैं तो आपका बेसिकली 4th सेमेस्टर के अंदर प्रोजेक्ट आएगा। अगर आप MCS के या BSCS के, BSIT के या BSSC के स्टूडेंट हैं तो आपका 7वें सेमेस्टर के अंदर प्रोजेक्ट आएगा। बहरहाल आपने देख लेना है कि आपको किस सेमेस्टर के अंदर प्रोजेक्ट आ रहा है। अब आपने यहाँ पे बुक देख लेनी है। अब अगर मैं CS का स्टूडेंट तो मेरा फाइनल प्रोजेक्ट CS 619 का होगा 4 ईयर की डिग्री का, और 2 ईयर की डिग्री का बेसिकली CF 519 होता है और उसके आगे लिखा होगा बाकायदा फाइनल प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने ये देख लेना है। अगर आपकी मैथ की डिग्री है देन भी आपके कोई मैथ 600 का प्रोजेक्ट होगा तो उसके साथ लिखा होगा फाइनल प्रोजेक्ट। अगर आपकी इंग्लिश की कोई डिग्री है, इंग्लिश 525 का आगे लिखा होगा फाइनल प्रोजेक्ट, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी कोई भी डिग्री है जैसे साइकोलॉजी है तो देन भी लिखा होगा। तो आपने अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपके कौन से सेमेस्टर नंबर के आगे लिखा हुआ है फाइनल प्रोजेक्ट, वो आपने यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है। चेक करने के बाद अपनी कोर्स सिलेक्शन के अंदर आना है, और कोर्स सिलेक्शन के अंदर आने के बाद आपने अपनी वो बुक सेलेक्ट करनी है जिस बुक के साथ लिखा हुआ है फाइनल प्रोजेक्ट। जैसे अगर मेरी यहाँ पे फाइनल प्रोजेक्ट लिखा हुआ है CS 619 के साथ तो मैंने यहाँ पे इसको चेक कर लेना है, ठीक है। अनचेक नहीं करना है, इसको चेक कर लेना है यहाँ पे, और चेक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको कोर्स सिलेक्शन को सेव कर लेना है, ठीक है। याद रखें कि जो नॉर्मल बुक होती है वो मोस्टली 3 क्राइटोर की होती है, कि जो प्रोजेक्ट होता है वो होता है 6 क्राइटोर का, जो कि 3 क्राइटोर इस सेमेस्टर में कंज्यूम करेगा और 3 जो होता है नेक्स्ट सेमेस्टर में कंज्यूम करेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि स्टूडेंट में से कहते हैं कि सर हमारा 7वां सेमेस्टर है और 7वें सेमेस्टर के अंदर स्टडी स्कीम के अंदर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है लेकिन हमें प्रोजेक्ट शो नहीं हो रहा कोर्स सिलेक्शन के अंदर, उसकी वजह बता दें। बच्चे देखें, अगर आपके पास यहाँ पे अगर आप ऊपर स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको लिखा होगा क्रेडिट अर्न्ड और क्रेडिट लिमिट। अब आपने इन दोनों चीज़ों को समझना है, क्रेडिट अर्न क्या होता है, क्रेडिट लिमिट क्या होती है। बच्चे अगर आपकी BSCS की डिग्री है, BSIT की डिग्री है, BS की कोई भी डिग्री है, तो जब तक आपके क्रेडिट अर्न यहाँ पे 90 या 90 से ज़्यादा नहीं होंगे तब तक आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे आपका 7वां सेमेस्टर है, चाहे आप 8वां है, चाहे आपका 9वां सेमेस्टर है। अगर आपकी BS की डिग्री है यानी कि 4 ईयर की डिग्री है तो आप 90 क्रेडिट आवर से कम में ना तो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं ना इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं। अगर आपके 90 क्रेडिट आवर से ज़्यादा होंगे देन ही आप कर सकते हैं। उसके बाद रही बात मैक्सिमम क्रेडिट आवर लिमिट की, तो अगर आपके यहाँ पे सपोज करें 60 क्रेडिट आवर हैं क्रेडिट आवर के अंदर, तो मीन कि आपको पता है कि एक बुक जो होती है वो 3 क्रेडिट आवर की होती है। तो आपको अगर 30 क्रेडिट आवर आपके कम है, इट्स मीन कि आपके 2 सेमेस्टर कम से कम एक्स्ट्रा लगेंगे, देन जाके आपको प्रोजेक्ट जो है उसको यहाँ पे नीचे शो होना शुरू होगा। जब आपके क्रेडिट आवर यहाँ पे अर्न जो है वो 90 से ऊपर हो जाएंगे BS की डिग्री वालों के, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपकी MCS की डिग्री है तो यहाँ पे 40 क्रेडिट आवर की लिमिट होती है। जब आपके क्रेडिट आवर 40 से ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको प्रोजेक्ट शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी एसोसिएट की डिग्री है देन भी आपका जो क्राइटेरिया होता है 40 का होता है। अगर आपकी मास्टर की डिग्री है देन भी 40 का होता है। लेकिन अगर आपकी 4 ईयर की डिग्री है देन आपका क्रेडिट आवर का जो एरिया होता है, जो क्राइटेरिया होता है वो 90 का होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप ये भी बात समझ के हो गई। उसके बाद सिलेक्शन करने के बाद आपको जब कोर्स सिलेक्शन क्लोज हो जाएगी तो आपको यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आएगी। अनाउंसमेंट के अंदर बेसिकली एक लिस्ट आएगी प्रोजेक्ट की, PDF फाइल होगी। उस PDF फाइल के अंदर 60+ प्रोजेक्ट होंगे। अब आपने करना क्या है कि इसको चेकआउट करने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए आपने यहाँ पे ना मेरे चैनल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट लिख के सर्च कर लेना है CS 619 प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने ये चीज़ लिख के यहाँ पे सर्च कर लेनी है, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ आ जाएगी। यहाँ पे चाहे आप CS 519 के स्टूडेंट है या 619 के स्टूडेंट है, आप ये चीज़ देख लीजिएगा। यहाँ पे देखें
प्रोजेक्ट सिलेक्शन रूल्स, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद ये VUZ प्रोजेक्ट लिस्ट। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने वो प्रोजेक्ट लिस्ट डाउनलोड की थी, उसके बाद मैंने को बताया था कि 60-70 प्रोजेक्ट जो होते हैं उनमें से कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ किया जाता है और किस बेस पे चूज़ किया जाता है, यानी कि कौन सी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं जो कि आपको जिनसे अवॉइड करना है, जो कि आपको नहीं करनी, वो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। आप उनको जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब होता कुछ नहीं है कि जो स्टूडेंट न्यू होते हैं वो अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट चूज़ कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर उसको कोई ना तो वो खुद बना पाते हैं ना उनको कोई बना के दे रहा होता है, इसलिए उनका साल जो है वेस्ट हो जाता है। इसलिए बजाय इसके कि आपका साल वेस्ट हो, आप इन चीज़ों को पहले देखें, पहले समझें, ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो जाए। मैंने यहाँ पे चीज़ आपको एक्सप्लेन की हुई है, आप इसको जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको जब एक प्रोजेक्ट लिस्ट आ जाएगी, आपने उसकी फ़ाइल डाउनलोड करनी है। फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद आपको फिर एक अनाउंसमेंट आएगी, ठीक है, 10-15 दिन बाद। उसके अंदर बेसिकली एक डेट दी होगी कि आपको इस डेट के ऊपर, इस टाइम के ऊपर आपकी जो प्रोजेक्ट लिस्ट है वो अपलोड होगी आपकी असाइनमेंट सेक्शन के अंदर। असाइनमेंट सेक्शन के अंदर आपने आना है और यहाँ पे आके अपना प्रोजेक्ट चूज़ कर लेना है और यहाँ पे सिंपली उसको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए अगर आप जो इजी प्रोजेक्ट होते हैं वो तो उसी सेकंड के अंदर, मतलब अगर 10-10 पे प्रोजेक्ट लिस्ट ओपन हुई है तो 10-12 तक जो है वो सारे जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं वो क्लोज हो चुके होते हैं। ये मैक्सिमम 1 से 2 मिनट की गेम होती है, तो कोशिश करिएगा कि जो आपको टाइम दिया जाए आप उसी टाइम के ऊपर आके यहाँ पे अपना LMS को लॉगिन करें और उसी टाइम अपना जो मेजर प्रोजेक्ट है, जो मेन प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट कर लें। और प्रोजेक्ट वाली इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने से पहले आपने कौन सी चीज़ें नोट करनी है, क्योंकि जाहिर है अगर 1-2 मिनट की गेम है तो इट्स मीन कि आप ये ना सोचिए कि आपको 1-2 मिनट मिलेंगे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आप इधर क्लिक करेंगे उधर प्रोजेक्ट पहले ही फिल हो गया होगा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट की मैक्सिमम 30 से 32 सीटें होती हैं। तो कोशिश करें कि आपको इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको बताओ कि आपने कितने प्रोजेक्ट कम से कम अपने पास पहले नोट करके रखने हैं और प्रोजेक्ट किस बेस के ऊपर आपने नोट करके रखने हैं। ठीक है, होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी किसी में क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछेगा। मजीद मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और बाकी अगर आप पेड पे प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं, चाहे वो CS 519 का, 619 का, या किसी भी डिग्री का, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मौजूद है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।